आज का टॉपिक है ड्रिल, जो कि एनसीसी का फर्स्ट टॉपिक है। टोटल आज के टेस्ट में 84 क्वेश्चन होंगे और मेन क्वेश्चन होंगे। बेसिक क्वेश्चन जो एकदम जीरो लेवल के वो सारे मैंने हटा दिए। तो अभी हम लोग सारे टॉपिक का 1900 टॉपिक का सीरियल वाइज करेंगे और पूरा क्वेश्चन। तो टेस्ट पूरा दीजिएगा। विनर वही होगा जिनका 84 में 84 सही होगा, और जो लोग पूरा सही करेंगे ए ग्रेड आपका कंफर्म आएगा डेली, अगर आप सारे टॉपिक का सही करते हो तो टेस्ट पूरा देना। एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट परीक्षा 2025 का क्विज टेस्ट है। डेली शाम में 5 बजे टेस्ट होता है, और अपने ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। बुक एनसीसी का कोई भी पब्लिकेशन का आप परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि किसी बुक में आपको डाटा नहीं मिलेगा। जिनको बुक परचेज करना होगा आप लोग पीडीएफ परचेज कर लेंगे। इस नंबर पर मैसेज कर देंगे अपना बटालियन नेम, विंग, सर्टिफिकेट नेम और लैंग्वेज लिखकर। फिर पेमेंट करने के बाद आपको सारा बेस्ट डाटा अवेलेबल हो जाएगा। ए ग्रेड कंफर्म आएगा। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन आते हैं, और जो आपको डाटा दिया जाएगा उसी में से सेम क्वेश्चन आता है। 100% भी नहीं तो 90% प्लस कंफर्म आता है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। टेस्ट पूरा देना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा अब डेली टेस्ट, क्योंकि एक टॉपिक का पूरा क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पे 10 सेकंड का टाइम दूंगा लिमिट में, तो आपको 10 सेकंड के अंदर ही टाइम बताना है। इससे आपका एग्जाम में टाइम इशू नहीं होगा और परफेक्शन आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले ड्रिल कहाँ शुरू किया गया था? लखनऊ में, पुणे में, दिल्ली में, देहरादून में। टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, तो इंग्लिश वाले भी दे सकते हैं। इंग्लिश में भी आपका इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। करेक्ट आंसर, भारत में सबसे पहले ड्रिल पुणे में शुरू किया गया। ऑप्शन बी होगा, पुणे में घोरपड़ी जगह पे। सेकंड, सावधान में दोनों पावों के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। सावधान में दोनों पैरों के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रिल की शुरुआत कब की गई? 1948 में, 1857 में, 1666 में, 1999 में। ऑल क्वेश्चंस आर मोस्ट वीवीआई, और इसी में से आपके एग्जाम में आएगा, अलग से नहीं पूछेगा कुछ भी। करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी 1666 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विश्राम स्थिति में दो एड़ियों के बीच की दूरी क्या होती है? 15 इंच, 12 इंच, 6 इंच, 18 इंच। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिल्स इन रेस्ट पोजीशन? जब आप स्टैंडर्ड इस पोजीशन में होंगे। करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी 12 इंच। क्वेश्चन नंबर 5, तेज चल में हम कौन सा पैर पहले निकालते हैं? बायां पैर, दायां पैर, दोनों एक साथ, इनमें से कोई नहीं। तेज चल में हम कौन सा पैर पहले निकालते हैं? करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए बायां पैर यानी लेफ्ट फुट। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति के गार्ड ऑफ ऑनर के लिए कैडेट्स की नफरी क्या होती है? 100 कैडेट्स, 120 कैडेट्स, 180 कैडेट्स, 150 कैडेट्स। टेस्ट पूरा दीजिएगा। टोटल 84 क्वेश्चन है, और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कितना सही किए। करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी 150 कैडेट्स। क्वेश्चन नंबर 7, सावधान स्थिति में आंख घूमता है, एक स्वस्थ चमक, कैडेट का आंख सही है, बुरी हरकत, कैडेट डॉक्टर को देखना चाहता है। ये सारे नए क्वेश्चंस हैं, और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2024 में और उसके पहले। करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी बुरी हरकत यानी बैड हैबिट है। क्वेश्चन नंबर 8, सलामी शस्त्र में राइफल बेल्ट से कितने इंच की दूरी पर होनी चाहिए? 3 इंच, 8 इंच, 4 इंच, 6 इंच। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपके पीआई सर लोग भी, बहुत लोग जो स्पेशल कोर्स नहीं किए होंगे ड्रिल टॉपिक का, नहीं बता पाएंगे। बुक्स में तो आपको किसी में नहीं मिलेगा। करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए 3 इंच। क्वेश्चन नंबर 9,
सावधान में दोनों पंजों के बीच की दूरी कितनी होती है? 18 इंच, 30 इंच, 12 इंच, 6 इंच। सावधान में दोनों पंजों के बीच की दूरी कितनी होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 6 इंच। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री के गार्ड ऑफ ऑनर के लिए कैडेट्स की नफरी क्या होती है? नफरी मतलब संख्या। 100 कैडेट्स, 120 कैडेट्स, 180 कैडेट्स, 150 कैडेट्स। और बाकी कैडेट्स जो लोग पीडीएफ नहीं ले रहे हैं, जिनको बुक नहीं खरीदना, आप लोग कहाँ से पढ़ेंगे अभी बता दूंगा, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस होंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 100 कैडेट्स 50-50 के फाइल में खड़ा होते हैं। ध्यान दे, बाकी सभी लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। तेजस एनसीसी आर्मी इस नाम से ऐप है, उस ऐप पर सारा डाटा है, वहाँ से पढ़िएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट 11, विश्राम स्थिति में दोनों पंजों के बीच की दूरी क्या होती है? 15 इंच, 12 इंच, 6 इंच, 18 इंच। 84 में 84 सबका सही होना चाहिए, ये ग्रेड अगर लेना है तो। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 18 इंच। क्वेश्चन नंबर 12, बाजू शस्त्र से सलामी शस्त्र में कितने मूवमेंट होते हैं? 3, 5, 2, 4। इस बार मैंने आपको पहले से रोज लाइव क्लास में भी बताता हूं कि इस बार का जो पेपर होगा काफी टफ होने का चांस है, बहुत ज्यादा हार्ड। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं आप लोग। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 4 मूवमेंट। नेक्स्ट 13, निरीक्षण को मध्य से तेज चल के दौरान कितने कदम सामने लिए जाते हैं? 10 कदम, 15 कदम, 14 कदम, 12 कदम। निरीक्षण को मध्य से तेज चल के दौरान कितने कदम सामने लिए जाते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 14 कदम। 14, ड्रिल में खाली फाइल शब्द का मतलब क्या होता है? बिना दस्तावेज का फोल्डर, एक खाली फाइल जो बाएं से दूसरा फाइल हो, बिना केंद्र वाला कैरेटों का दस्ता, जब अत्यधिक कैरेटों को तुम खाली फाइल से प्रस्थान करते हो। ये सारे बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। जो लोग शाम में 7 बजे रेगुलर लाइव क्लास करते हैं उनके लिए इजी होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एक खाली फाइल जो बाएं से दूसरा फाइल हो। क्वेश्चन नंबर 15, खुली लाइन चल के आदेश पर अगली लाइन कितना कदम आगे लेगी तथा पिछली लाइन कितना कदम पीछे लेगी? 2 कदम तथा 3 कदम, 1 कदम तथा 2 कदम, 2 कदम तथा 2 कदम, 1.5 कदम तथा 1.5 कदम। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1.5 कदम तथा 1.5 कदम। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ड ऑफ कमांड के कितने भाग होते हैं? 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। वर्ड ऑफ कमांड के कितने भाग होते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 2 भाग। 17, निकट लाइन कमांड कब की जाती है? जनरल सैल्यूट के पहले, विसर्जन के पहले, निरीक्षण के पश्चात एवं मार्च के पहले, सलामी शस्त्र के पश्चात। निकट लाइन कमांड पूछ रहा है, यानी निकट लाइन का वर्ड ऑफ कमांड कब दिया जाता है? किस सिचुएशन में, किस स्थिति में? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, निरीक्षण के पश्चात एवं मार्च के पहले। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति को कौन सा सैल्यूट अधिकृत है? बर्ड सैल्यूट, राष्ट्रीय सैल्यूट, जनरल सैल्यूट, इनमें से कोई नहीं। टू द प्रेसिडेंट व्हिच सैल्यूट इज ऑथोराइज्ड? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रीय सैल्यूट यानी नेशनल सैल्यूट। नेक्स्ट 19, खुली लाइन कमांड कब की जाती है? निरीक्षण के पहले, जनरल सैल्यूट के पहले, विसर्जन के पहले,
सलामी शस्त्र के पश्चात। इस बार पेपर भैया बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल का होगा, मतलब हाई लेवल का होगा। सारा डाटा अवेलेबल है, ऐप डाउनलोड करके पढ़ेंगे। जिनको पीडीएफ लेना है पीडीएफ लेकर पढ़ेंगे और लाइव क्लास रेगुलर करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए निरीक्षण के पहले। 20 सावधान पोजीशन में एड़ियों के बीच की दूरी कितने इंच होता है? 10 इंच, 20 इंच, 30 इंच, 0 इंच। सावधान में एड़ी से एड़ी की दूरी कितनी होती है? इसमें भी काफ़ी लोग गलत करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 0 इंच, क्योंकि सावधान में दोनों एड़ियाँ सटी हुई होती है, कोई डिस्टेंस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 21 पूरे ड्रिल की कार्रवाई निम्न स्थिति में की जाती है? कदम ताल, विश्राम, तेज चाल, सावधान। मतलब पूरे ड्रिल की जो भी एक्टिविटी होती है किस पोजीशन में कराई जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सावधान स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 22 ड्रिल के दौरान कैडेट को कितना मीटर सामने देखना चाहिए? 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर। ड्रिल के दौरान कैडेट को कितना मीटर सामने देखना चाहिए? आंसर आपका 10 सेकंड के अंदर आना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 100 मीटर सामने। 23 विश्राम स्थिति में राइफल का कोण कितना होता है? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। ये सब ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा यूनिक क्वेश्चन है, आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो इन सब का आंसर अवेलेबल नहीं है। अपने वेबसाइट पर अवेलेबल है, ऐप पर, बाकी कहीं नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 60 डिग्री। 24 मुख्यमंत्री को कौन सा सैल्यूट अधिकृत है? बर्ड सैल्यूट, राष्ट्रीय सैल्यूट, जनरल सैल्यूट, इनमें से कोई नहीं। मुख्यमंत्री को कौन सा सैल्यूट दिया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जनरल सैल्यूट। क्वेश्चन नंबर 25 वर्ड ऑफ कमांड किस स्थिति में दी जाती है? विश्राम स्थिति में, सावधान स्थिति में, किसी भी स्थिति में, इनमें से कोई नहीं। वर्ड ऑफ कमांड किस स्थिति में यानी किस पोजीशन में देते हैं? कोई भी आसन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सावधान स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 26 खुली पंक्ति में आगे एवं रियर पंक्ति की दूरी कितनी होनी चाहिए? 6 कदम, 4 कदम, 3 कदम, 5 कदम। आगे एवं रियर मतलब पीछे, तो खुली लाइन कमांड के बाद अगली और पिछली लाइन के बीच में कितने कदम का फासला होना चाहिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 5 कदम का। 27 जेसीओ को कौन सा सैल्यूट दिया जाता है? जनरल सैल्यूट, बर्ड सैल्यूट, राष्ट्रीय सैल्यूट, इनमें से कोई नहीं। Which salute is applicable to the JCO? जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बर्ड सैल्यूट। 28 सैल्यूट कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का, 2 प्रकार का, 4 प्रकार का, 3 प्रकार का। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैल्यूट? ड्रिल में कितने प्रकार का सैल्यूट होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 3 प्रकार का। 29 कमांड सज जा दाहिना मारकर देखना शुरू करता है, माने किस ओर देखता है? सीधा देखना, बायां देखना, दायां देखना, कमांडर की तरफ घूमना। जब वर्ड ऑफ कमांड देते हैं सज दाहिने सज, तो सबसे राइट साइड वाला बंदा किधर देखता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सीधा देखना। 30 धीरे चल में पांव कितने इंच निकलता है? 30 इंच, 15 इंच, 45 इंच, 18 इंच। क्वेश्चन अच्छे से समझना है फिर आंसर देना है। मतलब लेंथ ऑफ स्टेप इन धीरे चाल, कदम की लंबाई पूछ रहा धीरे चाल में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 30 इंच। 31 गार्ड माउंटिंग में कैडेट खड़ा होते हैं 4 पंक्ति में, 3 पंक्ति में,
2 पंक्ति में, 1 पंक्ति में। गार्ड ऑफ ऑनर होता है ना, तो उसमें कैडेट कितने पंक्ति में खड़ा होते हैं, कितने लाइन में, कितने रैंक में खड़ा होते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2 पंक्ति में। 32 तेज चाल में 2 कैडेट्स के बीच की दूरी कितनी होती है? 30 इंच, 15 इंच, 18 इंच, 45 इंच। ये लोग तेज चल की कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको कदम की लंबाई नहीं, इनके बीच की दूरी बतानी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 45 इंच की। 33 ड्रिल की शुरुआती गतिविधि होती है अनुशासन, तालमेल, सावधान, अतिशीघ्र। ये सब बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। व्हाट इज द इनिशियल एक्टिविटी ऑफ ड्रिल? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सावधान। क्वेश्चन नंबर 34 वर्ड ऑफ कमांड में थंब किस पैर पर दिया जाता है? दाहिने पैर पर, बाएं पैर पर, दोनों में से किसी भी पैर पर, इनमें से कोई नहीं। वर्ड ऑफ कमांड में थंब किस पैर पर देते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बाएं पैर यानी लेफ्ट फुट पर। क्वेश्चन नंबर 35 सावधान में दोनों हाथों को रखना चाहिए शरीर के पीछे, शरीर के आगे, शरीर के बगल में, आगे मोड़कर। जब आप सावधान में खड़ा होते हैं तो आपके दोनों हाथों का पोजीशन क्या होता है? बेसिक क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी शरीर के बगल में। 36 बट सैल्यूट किसे लागू है? नायक सूबेदार से लेकर कैप्टन साहब तक, नायक सूबेदार से लेकर जनरल तक, मेजर से लेकर जनरल तक, इनमें से कोई नहीं। बट सैल्यूट इज एप्लीकेबल टू whom? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नायक सूबेदार से लेकर कैप्टन साहब तक। 37 विश्राम स्थिति में हाथों को रखना चाहिए शरीर के पीछे, शरीर के आगे, शरीर के बगल में, आगे मोड़कर। इस टेस्ट में टोटल ड्रिल टॉपिक में 84 क्वेश्चन है। टेस्ट पूरा देना और आपका पूरा सही होना चाहिए, और लास्ट में वीडियो को शेयर भी कर देंगे। करेक्ट आंसर विश्राम में शरीर के पीछे रखना चाहिए, ऑप्शन ए होगा। 38 निकट लाइन चल की कार्यवाही की जाती है निरीक्षण से पहले, मार्च पास्ट के बाद, निरीक्षण के बाद और मार्च पास्ट से पहले, इनमें से कोई नहीं। निकट लाइन कार्यवाही कब करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी निरीक्षण के बाद और मार्च पास्ट से पहले। क्वेश्चन नंबर 39 शीघ्र मार्च में स्क्वाड का गति होता है 116 कदम प्रति मिनट, 70 कदम प्रति मिनट, 110 कदम प्रति मिनट, 120 कदम प्रति मिनट। व्हाट इज द पेस ऑफ क्विक मार्च? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 120 कदम प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 40 जब प्रशिक्षक कहता है गिनती कर तब क्या होता है? कैडेट दल के बायां तरफ से गिनती शुरू करते हैं, कैडेट दल के बीच की पंक्ति से गिनती शुरू करते हैं, कैडेट दल के दाहिना तरफ से गिनती शुरू करते हैं। प्रशिक्षक गिनती करेंगे, कैडेट नहीं। ये सारे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब प्रशिक्षक कहता है कि गिनती कर, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कैडेट दल के बायां तरफ से गिनती शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 एसडब्ल्यू 1 मिनट में कितना कदम चलती है? 110 कदम, 70 कदम, 116 कदम, 120 कदम। एसडब्ल्यू 1 मिनट में कितना कदम चलती है? यानी सीनियर विंग की गर्ल्स कैडेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 110 कदम। क्वेश्चन नंबर 42 थोड़े समय के ब्रेक के बाद दोबारा फॉलिंग करने के लिए ऑर्डर ऑफ कमांड दिया जाता है। विसर्जन, थंब, लाइन तोड़, परेड पर।
व्हाट कमांड इज गिवन टू रीफॉर्म द स्क्वाड आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लाइन तोड़। क्वेश्चन नंबर 43, धीरे मार्च में स्क्वाड का गति होता है 110 कदम प्रति मिनट, 116 कदम प्रति मिनट, 70 कदम प्रति मिनट, 120 कदम प्रति मिनट। व्हाट इज द पेस ऑफ स्लो मार्च? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 70 कदम प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 44, ड्रिल करने से पहले कदम ताल क्यों किया जाता है? गर्मी लाने के लिए, जूते को चेक करने के लिए, देखने के लिए कि कौन ज़्यादा तेज हल्ला कर रहा है, गार्ड का ताकत चेक करने के लिए। ड्रिल करने से पहले कदम ताल क्यों कराया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, गर्मी लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, धीरे चल में कदम की रफ्तार प्रति मिनट होती है 110 कदम प्रति मिनट, 116 कदम प्रति मिनट, 120 कदम प्रति मिनट, 70 कदम प्रति मिनट। धीरे चल में कदम की रफ्तार प्रति मिनट कितनी होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 70 कदम प्रति मिनट। 46, कौन सी स्थिति में कमर से ऊपर हरकत करता है? आराम से की स्थिति में, सावधानी स्थिति में, विश्राम स्थिति में, इनमें से कोई नहीं। टेस्ट पूरा दीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। किस पोजीशन में आप कमर से ऊपर मूवमेंट कर सकते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, आराम से की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 47, कमांड निकट लाइन चल में आगे की पंक्ति चलती है, एक कदम दाहिने तरफ, एक कदम आगे की ओर, एक कदम पीछे की ओर, एक कदम बायां तरफ। कमांड निकट लाइन चल में आगे की पंक्ति किधर चलती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, एक कदम पीछे की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, तेज चाल में कदम कितने इंच निकलता है? 45 इंच, 30 इंच, 18 इंच, 12 इंच। तेज चल में कदम कितने इंच निकलता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 30 इंच। 49, कमांड खुली पंक्ति चल में पिछली या अंतिम पंक्ति चलती है, एक कदम पीछे की ओर, एक कदम आगे की ओर, एक कदम दाहिने की ओर, एक कदम बायां तरफ। ऑल क्वेश्चंस आर मोस्ट वीवीआई। क्वेश्चन देख रहे हैं ना कैसे पूछा है, काफी डीप में जाके ये सब क्वेश्चन पूछा है, थ्योरी भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, एक कदम पीछे की ओर। 50, कौन से गणमान्य व्यक्तियों को राष्ट्रीय सलामी दिया जाता है? मुख्यमंत्री और राज्यपाल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं। व्यक्ति पूछा, व्हिच डिग्निटरीज आर गिवन द नेशनल सैल्यूट? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति और राज्यपाल। 51, वर्ड ऑफ कमांड के दो हिस्से होते हैं, चेतावनी और कार्यकारी, चेतावनी और मजाकिया, कार्यकारी और मजाकिया, चेतावनी और दिखावा। वर्ड ऑफ कमांड के दो भाग कौन कौन से होते हैं? बेसिक क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, चेतावनी और कार्यकारी। 52, ड्रेसिंग के लिए आदेश शब्द क्या है? थंब, परेड पर, विसर्जन, सज। ड्रेसिंग करने के लिए कौन सा वर्ड ऑफ कमांड देते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सज। क्वेश्चन नंबर 53, खुली पंक्ति कमांड में स्क्वाड की मध्य वाली पंक्ति का एक्शन क्या होता है? एक कदम आगे मार्च अग्रसरित, एक कदम पीछे मार्च, उसी जगह पर खड़ा, स्क्वाड के बाएं घूमना। यानी जब
खुली लाइन का वर्ड ऑफ कमांड देते हैं तो जो एन थ्रीज में खड़ा रहते हैं, तो ये बीच वाला बंदा, इसका मूवमेंट क्या होता है, क्या हरकत करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, उसी जगह पर खड़ा होता है, कोई मूवमेंट नहीं करता। 54, भूमि शस्त्र में राइफल की मैगजीन की सही दिशा किधर होती है? बाएं, दाहिने, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। भूमि शस्त्र में राइफल की मैगजीन की सही दिशा किधर होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दाहिने। क्वेश्चन नंबर 55, साइड स्टेप का लंबाई होता है 15 इंच, 12 इंच, 18 इंच, 6 इंच। व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड स्टेप? बोलते हैं ना 2 कदम दाएं बाजू चल, 1 कदम बाएं बाजू चल, तो कदम की लंबाई कितनी होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 12 इंच। 56, विश्राम अवस्था में खाली स्थान से ऊपर वाला भाग हिला सकते हैं, कमर से ऊपर का, घुटने से ऊपर का, छाती से ऊपर का, इनमें से कोई नहीं। मतलब किस स्थिति में आप अपने बॉडी का ऊपर वाला भाग हिला सकते हैं? विश्राम में पूछ रहा है, सॉरी। तो इनमें से ध्यान दें, इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि विश्राम में कोई हरकत नहीं होता। बहुत लोग कमर से ऊपर लिखे होंगे, तो आपको क्वेश्चन और ऑप्शन अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, समझना है। ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। 57, दाहिने सज पर कितने इंच का कदम आगे लिया जाता है? 6 इंच का, 15 इंच का, 18 इंच का, 12 इंच का। दाहिने सज पर कितने इंच का कदम आगे लिया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 15 इंच का। 58 नंबर, खुली लाइन चल में सबसे पहले खाली स्थान आगे किया जाता है। बायां पैर पहले बाहर निकाला जाता है, दाहिना पैर पहले बाहर निकाला जाता है, सभी कैडेट एक साथ, प्रत्येक कैडेट के इच्छा पर। खुली लाइन वर्ड ऑफ कमांड पे सबसे पहले क्या आगे करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बायां पैर पहले बाहर निकाला जाता है। 59, पीछे मुड़ में कैडेट घूमते हैं दाहिने तरफ से, बायां तरफ से। एक स्टेप लेने के बाद दाहिना तरफ घूमना कैडेट जैसा आरामदायक समझे। पीछे मुड़ में कैडेट किस प्रकार से घूमते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दाहिने तरफ से। 60, जब 6 कैडेट से कम होते हैं तो स्क्वाड को कितने रैंक में फॉर्म अप कर सकते हैं, यानी लाइनअप? 2, 4, 1, 3। जब कैडेट की संख्या 6 से कम हो, यानी 5 हो, 4 हो, 3 हो, तो उनको कितने रैंक में फॉर्म अप लाइनअप कर सकते हैं? करेक्ट आंसर सिंगल, यानी एक लाइन में, सी होगा। 61, सामने के सैल्यूट में कितना बार सैल्यूट किया जाता है? 2, 4, 3, 1। सामने सैल्यूट में कितना बार सैल्यूट करते हैं? आपके डीएसटी टेस्ट में भी होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 2 बार। 62, खाली स्थान के आदेश का अर्थ है कि परेड समाप्त हो गया। परेड पर, विसर्जन, सज, लाइन तोड़। किस वर्ड ऑफ कमांड का मतलब होता है कि परेड समाप्त हो गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, विसर्जन। 63, शीघ्र मार्च के आदेश पर कौन सा कदम पहले लिया जाता है? बायां पैर एवं दाहिना हाथ, दाहिना पैर एवं बायां हाथ, कोई भी पैर इच्छा मुताबिक, बायां पैर एवं बायां हाथ। जब कमांड दिया जाएगा कि तेज चल, तो क्या आपका मूवमेंट होता है? करेक्ट आंसर बायां पैर एवं दाहिना हाथ सबसे पहले निकालते हैं, ये होगा। 64, राइफल के साथ परेड पर आने पर राइफल को किस पोजीशन में लाया जाता है? तोल शस्त्र में, सलामी शस्त्र में, बगल शस्त्र में, इनमें से कोई नहीं।
राइफल के साथ परेड पर आने पर राइफल को किस पोजीशन में लाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, तोल शस्त्र में। 65 ड्रिल के लिए प्रमुख है शारीरिक रूप से तंदुरुस्त, लचीला शरीर, तालमेल एवं स्टीडनेस। जोर से बोलना। ड्रिल के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख बातें हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तालमेल एवं स्टीडनेस। स्टीडनेस का मतलब होता है स्थिरता। 66 आराम से का आदेश उस समय दिया जाता है जब स्क्वाड किस अवस्था में हो? सावधान में, धीमी चाल में, विश्राम में, दौड़ चाल में। मतलब आराम से का वर्ड ऑफ कमांड किस पोजीशन में दिया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, विश्राम में। 67 लड़ाई के मैदान में कौन सी ड्रिल की जाती है? क्लोज ड्रिल, ओपन ड्रिल, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। व्हाट टाइप ऑफ ड्रिल इज डन ऑन द बैटलफील्ड? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ओपन ड्रिल। 68 सलामी शस्त्र लागू नहीं है सूबेदार मेजर को, मेजर जनरल को, रक्षा मंत्री को, राष्ट्रपति को। इनमें से किसको सलामी शस्त्र नहीं दिया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सूबेदार मेजर को। 69 एसडी 1 मिनट में कितना कदम चलते हैं? 120 कदम, 110 कदम, 70 कदम, 116 कदम। एसडी सीनियर डिवीजन यानी सीनियर बॉयज कैडेट्स को बोलते हैं। तो 1 मिनट में चलने की रफ्तार उनकी कितनी होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 116 कदम। 70 3 लाइन बनाना लागू है जबकि कैडेट की संख्या है 11 से अधिक, 9 से कम, 9 से अधिक, 21 से अधिक। मतलब एन थ्रीज में कब खड़ा कर सकते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जब कैडेट 9 से अधिक हो। 71 सीनियर डिवीजन एवं सीनियर विंग में मार्चिंग के लिए समय एवं पेस है एक जैसा है, अंतर है, प्रशिक्षक पर निर्भर करता है, कैडेट के इच्छा पर। यानी एसडी एसडब्ल्यू का मार्च करने का समय और पेस किस तरह का होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, एक जैसा होता है। 72 8 से कम कैडेटों के दल सजते हैं इन टूज में, केवल एक फाइल में, इन थ्रीज में, वरिष्ठ के आदेश पर। क्वेश्चन आप लोग को दिखा? अभी सारे टॉपिक का हम लोग एक एक करके 1900 टॉपिक का करेंगे, पूरे क्वेश्चन। तो पेपर अच्छे लेवल का होगा, हाई लेवल का, अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। ऑप्शन ए, इन टूज में। 73 सैल्यूटिंग लाइन एवं पासिंग लाइन के बीच की दूरी होती है 7 कदम, 6 कदम, 8 कदम, 10 कदम। ये सब भी काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अभी 4-5 क्वेश्चन जो आएगा पीआई स्टाफ भी जल्दी नहीं बता पाएंगे। ड्रिल इंस्ट्रक्टर लोग बता देते हैं क्योंकि उनका ड्रिल सेक्शन है, स्पेशल होते हैं। ऑप्शन ए होगा 7 कदम। बुक्स वगैरह में भी इन सब का आंसर आपको बहुत गलत मिलेगा। अगर दिया होगा तो बुक्स में तो मिलेगा नहीं, गूगल पे मिलता नहीं है, तो अच्छे से पढ़िएगा। 74 2 डिवीजन के बीच की दूरी कितनी होती है? 2 कदम, 4 कदम, 3 कदम, कैडेट की मर्जी पर। जैसे राष्ट्रपति के गार्ड ऑफ ऑनर में 3 डिवीजन में खड़ा होते हैं, 50, 50, 50। तो 2 डिवीजन के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 3 कदम। 75 कदम बदल वर्ड ऑफ कमांड किस पैर पर दिया जाता है? बायां पैर, दाहिना पैर, कोई भी पैर, दल कमांडर के मर्जी पर। डेली 5 बजे टेस्ट दीजिएगा। जो लोग 5 बजे नहीं दे पाते बाद में दीजिएगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल होता है वीडियो। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बायां पैर यानी लेफ्ट फुट पर। क्वेश्चन नंबर 76 सामने सैल्यूट में खाली स्थान सैल्यूट की जाती है 3 गुना,
2 गुना, 4 गुना, 1 गुना। अभी 3-4 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट वाले आएंगे, अभी जैसा 2 क्वेश्चन पहले था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 2 गुना। 77 खुली ड्रिल की जाती है फ्लैट के छत के ऊपर, रोड पर, बरामदा में, कोई नहीं। इस क्वेश्चन में भी बहुत कैरेट फंस जाते हैं। इजी क्वेश्चन है, बेसिक है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट बना के पूछा है। खुली ड्रिल की जाती है माने ओपन ड्रिल की बात हो रही है, तो ओपन ड्रिल बैटल फील्ड यानी लड़ाई के मैदान में करते हैं, तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। 78 केन के कितने प्रकार हैं? 4, 3, 2, मांग के अनुसार बनाना। ये सब यूनिक क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन है। केन कितने प्रकार का होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, केन 3 प्रकार का होता है, वेटर्न केन, वेब केन, नॉर्मल केन, और ये एक्सेप्शन में होता है रेजिमेंटल केन। ठीक है, आप लोग चारों ध्यान रखेंगे, 3 मेन होता है, ये एक्सेप्शन में होता है। स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा। मैंने मेरे एक सीनियर भैया DI हैं, तो उनसे मैंने पूछा। 79 निरीक्षण के समय दल खड़े रहते हैं, खुली पंक्ति, निरीक्षण पदाधिकारी के नज़दीक जैसा आराम महसूस करते हो, जैसा निरीक्षण पदाधिकारी चाहते हो। जब निरीक्षण होता है तो कैडेट्स किस स्थिति में खड़ा होते हैं? पोजीशन क्या होता है उनका? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, खुली पंक्ति में। क्वेश्चन नंबर 80 सलामी शस्त्र से बाजू शस्त्र में कितना मूवमेंट होता है? 3, 4, 2, इच्छा अनुसार। सलामी शस्त्र से बाजू शस्त्र में कितना मूवमेंट यानी कितना स्टेप लेते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 3 स्टेप। 81 धीरे मार्च में आगे सैल्यूट के लिए कितना कदम लिया जाता है? 4, 6, 5, 8। ये सारे यूनिक क्वेश्चन है, अच्छे से आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे। धीरे मार्च में आगे सैल्यूट के लिए कितना कदम लेते हैं? ऑप्शन बी होगा 6 कदम। 82 धीरे मार्च में दाहिना बायां सैल्यूटिंग में कितना कदम होता है? 4, 6, 5, 8। इन सब का बाई चांस कोई आपको आंसर बता पाएगा, स्पेशली DI सर लोग सब लोग बता देंगे, बाकी बहुत कम लोग। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 6। 83 सामने के सैल्यूट में कितना कदम लिया जाता है? 5, 4, 6, 7। क्वेश्चन का लेवल दिख रहा है आप लोगों को? तो इस बार पेपर हाई लेवल का होगा, टफ होगा। सेल्फ स्टडी कम से कम 2-3 घंटा कीजिए, ऐप डाउनलोड करके पढ़िए। जिनको बुक की नीड है PDF परचेज कर लेंगे। ऑप्शन है 5 कदम। लास्ट क्वेश्चन नंबर 84 स्क्वाड थंब कमांड में दाहिना पैर जमीन पर और बायां पैर बाईं ओर, दाहिना एवं बायां पैर हवा में, बायां पैर जगह पर और दाहिना पैर क्रॉस करते हुए, दाहिने और बायां पैर जमीन पर। ये सब बहुत डिफिकल्ट तरीका से पूछता है क्वेश्चन, आपको सोच समझ के आंसर देना होगा। स्क्वाड थंब कमांड में करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बायां पैर जगह पर और दायां पैर दाहिना पैर को क्रॉस करते हुए। गांव में आ गया बेचने वाला। तो टोटल 84 में 84 किनका सही है कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि कल मैंने आपको होमवर्क दिया था कि ड्रिल का पूरा पढ़ लेंगे। नेक्स्ट कल होगा WT का वेपन ट्रेनिंग का, तो वेपन ट्रेनिंग का पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक ही टेस्ट होगा। बुक परचेज कोई गलती से भी नहीं करेंगे, क्योंकि बुक्स में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल डाटा नहीं होता। जिनको बुक परचेज करना है पेड कोर्स PDF परचेज कर लेंगे, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे अपना बटालियन नेम, किस विंग से हैं, सर्टिफिकेट नेम और कौन से लैंग्वेज में PDF लेनी है। फिर पेमेंट करने के बाद आपको PDF व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। टोटल हिंदी में चाहिए तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन होता है, अलग से नहीं आता, सबका सेम होता है, किसी भी स्टेट से हो। ये ग्रेड आपका कंफर्म आएगा। कल का नेक्स्ट क्विज टेस्ट वेपन ट्रेनिंग होगा 5 बजे शाम में। बाकी शाम में 7 बजे लाइव क्लास रेगुलर कीजिएगा,
क्योंकि 7 बजे लाइव क्लास में आपको सारा ट्रिक्स बताता हूँ, जो भी नया क्वेश्चन होता है, नया डाटा होता है, सारा वहीं पे बताया जाता है। 7 बजे टाइम से आइएगा और 5 बजे डेली क्विज टेस्ट दीजिएगा। बाकी लोग प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। इस ऐप पर एनसीसी का सारा बेस्ट डाटा अवेलेबल करा दिया, टोटल हिंदी इंग्लिश दोनों में, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप भी डाउनलोड करके पढ़ेंगे और अपने साथी, बैचमेट, जूनियर, सीनियर सबको बता देंगे। स्पेशली जो लोग आप में से सीनियर हैं, कॉलेज बटालियन में क्लास शुरू हो गया, अपने पीआई सर को ऐप दिखा देंगे, उस पर जो डाटा है, और सारे कैडेट्स को बता देंगे कि आप लोग अच्छे से तैयारी करो और 7 बजे लाइव क्लास के लिए सबको गाइड कीजिए। आप सीनियर हो तो सबको गाइड करना है, बाकी लोग भी अपने दोस्तों को, जूनियर सीनियर को गाइड करेंगे, ठीक है। फिर तभी वो भी आपको आगे सपोर्ट करेगा। बाकी आप गूगल पर सर्च करके भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर भी आपको सारा डाटा मिलेगा। ऑनलाइन क्विज टेस्ट भी ऐप पर अवेलेबल है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टा आईडी का भी लिंक है, ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और इंस्टा आईडी जो लोग यूज करते हैं इंस्टा पर फॉलो कर लेंगे। तो मिलेंगे 7 बजे लाइव क्लास में और कल 5 बजे क्विज टेस्ट में। टॉपिक वेपन ट्रेनिंग। जिनको बुक परचेज करनी थी आप लोग पीडीएफ परचेज कर लेंगे, अपना डाटा पूरा लिख के अच्छे से भेजेंगे, फिर पेमेंट के बाद आपको दे दिया जाएगा। बाकी सभी लोग ऐप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ेंगे। 7 बजे लाइव क्लास में होमवर्क पढ़ के आना और बाकी ग्रेड्स को भी बता देंगे कि अभी से क्लास कर लो। ये ग्रेड कंफर्म आएगा। 100% भी सेम क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको 7 बजे पढ़ाया जाता है, जो ऐप पर अवेलेबल है, जो पीडीएफ में, ऑल इंडिया में। तो अभी के लिए इतना ही। जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, टेस्ट कैसा रहा कमेंट करके बताइएगा कि पूरा फुल टॉपिक का इस तरह से टेस्ट हो या फिर 20-20 क्वेश्चन का टेस्ट हो, ये भी कमेंट करके बताना और अपना स्कोर भी बताना। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।